नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सरकारी आदेश जो देखने में बिल्कुल साधारण सा लगे, वो असल में भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम एक ऐसे ही आदेश और उसके कह सकते हैं अनोखे सफर की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1 तारीख से, 3 जनवरी 2026। हाँ, बिल्कुल सही सुना, भविष्य की 1 तारीख। और कमाल की बात यह है कि ये तारीख एक ब्लॉग पोस्ट पर छपी है, वो भी एक सरकारी निर्देश के साथ। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य की तारीख वाला ये आदेश हमें एजुकेशन सिस्टम में इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है, इसके बारे में क्या बताता है। तो ये रहा वो आदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिले में वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाने के संबंध में 30/12/2025 का आदेश। सुनने में काफी लंबा और सरकारी भाषा से भरा हुआ लग रहा है ना? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इस भारी भरकम सी हेडलाइन को टुकड़ों में तोड़कर समझें। अब देखिए, जैसे ही हम इस हेडलाइन को 4 आसान सवालों में तोड़ते हैं ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहला सवाल, क्या होने वाला है? जवाब है प्रभारी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। दूसरा, कहाँ? चंदौली जिले में। तीसरा, कैसे? तो ये होगा वरिष्ठता सूची, मतलब सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस पर। और आखिरी सवाल, ये आदेश कब का है? 30 दिसंबर 2025 का। देखा, अब ये कितना सीधा और आसान लग रहा है। तो ठीक है, हेडलाइन तो हमें समझ आ गई, लेकिन इस आदेश का असली मतलब क्या है? इसके असर को अगर ठीक से समझना है तो हमें 2 खास सरकारी शब्दों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला शब्द है प्रभारी प्रधानाध्यापक। इसका सीधा सा मतलब है इंचार्ज हेडमास्टर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। होता क्या है कि जब किसी सीनियर टीचर को टेम्पररी बेसिस पर हेडमास्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, तो उन्हें ही प्रभारी प्रधानाध्यापक कहा जाता है। और दूसरा जरूरी शब्द है वरिष्ठता सूची, जिसे हम आमतौर पर सीनियरिटी लिस्ट कहते हैं। ये समझिए एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें कर्मचारियों का नाम उनकी सर्विस की लंबाई के हिसाब से रैंक किया जाता है। सरकारी सिस्टम में प्रमोशन और अपॉइंटमेंट के लिए ये लिस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इस खास आदेश के लिए तो यही इकलौता बेस है। तो ठीक है, अब हमें आदेश भी समझ आ गया और उसके ज़रूरी शब्द भी। तो अब चलते हैं उस जगह जहाँ से ये सारी खबर फैली, यानी प्राइमरी का मास्टर की दुनिया में। तो सवाल है, ये प्राइमरी का मास्टर आखिर है क्या? असल में ये उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी, लेकिन हाँ, अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हब है। एक ऐसा ब्लॉग जो हज़ारों टीचर्स के लिए न्यूज़ और अपडेट्स पाने का सबसे तेज़ जरिया बन चुका है। तो इस ब्लॉग पर लोग सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? चीज़ें जैसे स्कूल की छुट्टियों के ऑर्डर, नए पे कमीशन की खबरें, सैलरी स्लिप की जानकारी, मतलब वो सारी बातें जो एक टीचर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। ये उनके लिए कह सकते हैं एक तरह का वन स्टॉप शॉप है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये ब्लॉग खुद एक डिस्क्लेमर देता है कि खबर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी कानूनी पुष्टि ज़रूर कर लें। ये साफ साफ एक वेरीफाई फर्स्ट कल्चर की तरफ इशारा करता है। मतलब ये प्लेटफॉर्म्स आपको इन्फॉर्मेशन तो बिजली के तेजी से देते हैं, लेकिन उसे वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आखिर में पढ़ने वाले की ही होती। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक टीचर के लिए इस एक ब्लॉग पोस्ट से लेकर उनके करियर पर होने वाले असर तक का सफर कैसा होता है। जरा इस पूरे प्रोसेस को समझिए। होता यह है कि पहले अधिकारी एक ऑर्डर जारी करते हैं, फिर वो ऑर्डर ऑफिशियल चैनल तक पहुंचे उससे पहले ही इन कम्युनिटी ब्लॉग्स पर आ जाता है। इसे देखकर टीचर्स को पता चल जाता है कि अच्छा, अब ऑफिशियल सीनियरिटी लिस्ट ढूंढनी है, और फिर आखिर में उसी लिस्ट के बेस पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मतलब ये ब्लॉग पोस्ट उस लंबी सरकारी प्रक्रिया का बस एक शुरुआती सिग्नल है। तो यहाँ पर एक सीधी सी तुलना बनती है ऑफिशियल चैनल्स और कम्युनिटी ब्लॉग्स के बीच। देखिए, ऑफिशियल चैनल धीमे जरूर हैं, पर वहाँ जानकारी पूरी तरह वेरीफाइड होती है। दूसरी तरफ कम्युनिटी ब्लॉग्स तूफान की रफ्तार से खबर फैलाते हैं, पर वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी खुद की होती है। और सच तो ये है कि इसी रफ्तार की वजह से प्राइमरी का मास्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने जरूरी और इतने पॉपुलर बन जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? आइए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने कुल मिलाकर 4 मुख्य बातें समझी हैं। पहली, चंदौली में इंचार्ज हेडमास्टर्स की नियुक्ति होगी।
दूसरी, ये अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होगी और किसी चीज पर नहीं। तीसरी बात, ये खबर ऑफिशियल चैनलों से कहीं ज्यादा तेजी से टीचर्स के अपने ब्लॉग्स पर फैलती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इन ब्लॉग्स को पढ़ने वालों को जानकारी खुद वेरीफाई करनी पड़ती। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये पूरा सिस्टम हमारे सामने रखता है, ये आदेश पूरी तरह से वरिष्ठता मतलब कि सीनियरिटी पर बेस्ड है। पर सोचने वाली बात यह है